साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी का शीर्षक है सोने का चूहा। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी को जुआ खेलने की लत थी। एक बार वो व्यापारी जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गया। इस बात का उसे इतना दुख लगा कि एक दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय व्यापारी के घर पर बच्चे का जन्म होने वाला था। कुछ ही दिनों के बाद व्यापारी की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उन दिनों उनके घर में बेहद तंगी थी। व्यापारी की पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को जैसे तैसे पाला। जब लड़का 5 साल का हुआ तो व्यापारी की पत्नी अपने पुत्र के साथ अपने पति के एक धनिक मित्र की शरण में चली गई। वहाँ वो लोग 12 वर्ष तक रुके। एक दिन मौका पाकर लड़के की माँ ने पति के मित्र से प्रार्थना की कि सेठ जी, मेरे पुत्र को कुछ पढ़ा लिखा देते तो वो भी अपने पांवों पर खड़ा हो जाता। अब लड़के की माँ की प्रार्थना पर सेठ जी ने लड़के के लिए एक अध्यापक रख दिया। अध्यापक ने लड़के को कुछ पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना सिखा दिया। एक दिन की बात है कि वो लड़का सेठ जी के दरवाजे पर बैठा चुपचाप कुछ सोच रहा था कि आगे क्या होगा। इस चिंता में उसकी आंखें गीली हो गई थी। उसी समय उसकी माँ भी वहाँ पर पहुँच गई और माँ ने आंचल से अपने बेटे का मुंह साफ करते हुए कहा कि बेटा, तुम रोते क्यों हो? तुम व्यापारी के लड़के हो, इसीलिए कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। पास के मोहल्ले में एक सेठ जी रहते हैं जो दीन दुखी लड़कों को व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बिना ब्याज के पैसा उधार दे देते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ रुपया ले आओ। अब अगली सुबह होते ही वो लड़का उन सेठ जी के पास पहुंच गया। जिस समय वो लड़का सेठ की गद्दी के पास पहुंचा, तब सेठ जी किसी दूसरे लड़के को डांटते हुए समझा रहे थे कि तुम इस तरह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो आदमी मेहनत नहीं करता वो भी कोई आदमी है। बिना मेहनत किए तुम सुखी नहीं रह सकते हो। तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा, क्योंकि मेहनत के बिना किसी का मनोरथ पूरा नहीं होता। सेठ जी ने उस लड़के को कहा कि देख रहे हो, सामने जो मरा हुआ चूहा पड़ा है, अगर किसी योग्य और कर्मठ व्यापारी का बेटा हो तो वो इस मरे हुए चूहे को बेचकर भी पैसा बना सकता है। सामने जो मिट्टी और कोयला है उससे वो सोना बना सकता है। चूल्हे की राख से वो लाख बना सकता है। सेठ जी ने उस दूसरे लड़के को डांटते हुए कहा कि मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए थे और तुम खाली हाथ लौटकर और रुपए मांगने आए हो। यहाँ से चले जाओ, तुम में काम करने की शक्ति नहीं है और तुम अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हो। जब व्यापारी के बेटे ने उन दोनों की बातचीत सुनी तो व्यापारी के बेटे ने उन सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं इस मरे हुए चूहे को आपसे पूंजी के रूप में उधार ले जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो लड़का वहाँ रुका नहीं, बल्कि उस मरे हुए चूहे को पूंछ के सहारे उठाकर वहाँ से चला गया। साथ संगत जी, सेठ ने उस लड़के का परिचय जानने के लिए अपने मुनीम को उस लड़के की खोज में भेज दिया, लेकिन वो लड़का तो नगर की भीड़ में खो गया था। लौटकर मुनीम ने सेठ को इस बात की सूचना दी तो सेठ जी को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी, वो लड़का बड़ा होनहार है और वो एक दिन अवश्य लखपति बन जाएगा। अगर मैं उसकी कुछ मदद कर सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। साथ संगत जी, अब उस मरे हुए चूहे को आखिर कौन खरीदता? एक बनिए के बेटे ने अपनी बिल्ली के शिकार के लिए उसे कुछ पैसे देकर वो मरा हुआ चूहा खरीद लिया। अब लड़के ने उन पैसों से कुछ चने और एक घड़ा खरीदा। फिर उस घड़े में जल भरकर वो नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो बड़ी नम्रता से कुछ चने देकर पानी पिलाता था।
लड़के की उस सेवा से खुश होकर लोग भी उसे कुछ पैसे दे जाया करते थे। लकड़ी काटने के काम की वजह से कुछ बढ़ई लोग भी उसी रास्ते से गुजरते थे। वो लोग भी वहाँ पानी पीते थे और उस लड़के को बदले में कुछ लकड़ियाँ दे जाते थे। इस तरह से उस लड़के के पास लकड़ियों का ढेर लग गया था। एक दिन की बात है कि लकड़ी के एक व्यापारी के हाथ उस लड़के ने सारी लकड़ियाँ बेच दी। लकड़ी की उस पूंजी से उसने कुछ और चने खरीद लिए। साथ संगत जी, वो पहले की तरह राहगीरों को चने खिलाकर पानी पिलाता रहा और बदले में पैसे और लकड़ियाँ पाता रहा। धीरे धीरे उस लड़के की पूंजी बढ़ने लगी। जब उसके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो गया तो वो लकड़ियाँ भी खरीदने लगा। उनके बेचने पर उसे बड़ा लाभ प्राप्त होने लगा। लेकिन वर्षा ऋतु के आने से लकड़ियों का धंधा मंद पड़ने लगा और लोग पानी भी कम पीने लगे। तब उस लड़के ने चौराहे पर जमा लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया और उसी पूंजी से वहाँ उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। थोड़े ही दिनों में उस लड़के की दुकान अच्छी चल पड़ी। रोज के काम में आने वाली सभी चीज़ें उस लड़के की दुकान पर से सस्ते दामों में मिल जाती थी और वो लड़का कुछ ही दिनों में एक बड़ा व्यापारी बन गया। साथ संगत जी, उसने वहीं अपने लिए एक मकान बनवा लिया। उसमें वो अपनी माँ के साथ अच्छी तरह से रहने लगा। एक दिन की बात है कि जब वो अपनी दुकान पर बैठा था तब उसे अचानक उन सेठ जी की याद आ गई जिनके यहाँ से वो मरा हुआ चूहा लेकर आया था। अब उस लड़के ने सेठ जी के ऋण से मुक्त होने के लिए उस लड़के ने सोने का एक चूहा बनवाया और उसे साथ लेकर सेठ के यहाँ पहुँच गया। उस लड़के ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके मरे हुए चूहे ने मुझे लखपति बना दिया है। मेरे तो जीवन की धारा ही बदल दी है। साध संगत जी, वो सेठ जी उस घटना को भूल गए थे। जब लड़के ने सेठ जी को सारी कहानी सुनाई तो सेठ जी उस लड़के पर इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने उसे अपने पास गद्दे पर बैठा लिया और बाद में अपनी बेटी का विवाह भी उस लड़के के साथ कर दिया। साथ संगत जी, इंसान अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल कर सकता है। जैसे व्यापारी का बेटा अपनी मेहनत के बल पर लखपति बन गया। मेहनत और लगन के साथ अगर कोई भी काम किया जाए तो वो काम ज़रूर सफल होता है। अगर ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।